एक लड़की अपने प्रेमी को फोन करता है और कहता है कि तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे शादी करना है। और तुमसे शादी के लिए मेरा परिवार वाला भी मान गया है, मेरा घर वाला भी मान गया है। लड़का फौरन उसका बात मानता है अपने गर्लफ्रेंड का और उससे मिलने के लिए आ जाता है। और जब मिलने आता है तो उनके साथ में खौफनाक वारदात हो जाता है और उनका मर्डर हो जाता है। और सिर्फ मर्डर नहीं, उनको बर्बरता से काटा जाता है, छोटे छोटे पीसेस दिए जाते हैं और उसके बाद उसको सूटकेस में भरते फेंक दिया जाता है। ये सच्ची घटना मुजफ्फरपुर का है, बिहार का। और ये सच्ची घटना जब आप सुनेंगे और जानेंगे इस मामले को, जब आप सच्चाई से सुनेंगे और इस घटना के बारे में जब जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। जैसे मुजफ्फरपुर वासी और बाकी देश में जब ये घटना सामने आया तो ये सब के सब हैरान और परेशान थे कि अपने ही जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा था वही उसी ने उसको धोखा दिया। नमस्कार, जय हिंद। ये सच्ची घटना बिहार मुजफ्फरपुर का है और ये मुजफ्फरपुर का सच्ची घटना आप अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल एक लड़की होती है ललिता, उनका बॉयफ्रेंड होता है जयप्रकाश। दरअसल ये लोग 2021 में मिलते हैं और इन मिलने के साथ साथ इन दोनों में प्यार हो जाता है और इन दोनों में बातचीत चालू होता है। प्यार परवान चढ़ने लगता है इन दोनों में। फिर दोनों मन बनाता है कि दोनों मिलजुल के शादी करें, अपना परिवार बसाए और बाकी जितने भी चीजें हैं वो सारे काम करें। लेकिन ललिता जो होती है, इनके जो परिवार के लोग होते हैं फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होता है। इस वजह से जो ललिता होती है वो पढ़ाई में अभी भी व्यस्त होती है। और वहीं 2021 से 2022-23 आ जाता है। 23 में दरअसल जो लड़का होता है जयप्रकाश, ये गोवा चले जाता है जनरेटर ऑपरेटर का काम के लिए। गोवा में ये काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ललिता से बातचीत होते रहता है। लेकिन ललिता जो होती है 2023 से जनवरी में उनको पटना पढ़ाई के लिए भेज देता है, बीपीएससी का तैयारी करने के लिए भेज देता है उनके परिवार के लोग। वो चला जाता है। लेकिन जो ललिता होती है उनको किसी और लड़के से प्यार हो जाता है। जब प्यार होता है ललिता तो किसी और लड़के से, तो उन दो उससे भी बात करता है और इधर जयप्रकाश से भी बात करता है। तो इन दोनों के बीच में फिर इस बात को लेकर कोई भी जानकारी नहीं होता है। लेकिन जब जयप्रकाश अपने गर्लफ्रेंड को जब फोन करता है, वीडियो कॉल करता है, तो तभी उसी रूम में पीछे एक लड़का दिख जाता है। जब लड़का दिखता है तो जयप्रकाश तो काफी तेज गुस्सा आता है और गुस्सा इस लेवल का आता है कि इन दोनों में लड़ाई काफी बढ़ जाता है। ललिता कहती है तुम मेरे ऊपर बिना वजह शक कर रहे हो। दरअसल वो ऐसे सिर्फ जान पहचानता है, मेरे से मिलने आया था। लेकिन जयप्रकाश तो पूरा भरोसा होता है क्योंकि जयप्रकाश से ललिता का बातचीत बहुत कम हो चुका होता है और कम इस हद तक हो चुका होता है कि ना के बराबर बात होता है। जो लड़का लड़की दिन रात बात करता था, लेकिन उन दोनों में इतना कम बात होने लगा। इस वजह से जयप्रकाश को भी अपने गर्लफ्रेंड के जो चरित्र है उनके ऊपर शक होने लगता है और शक के चलते इन दोनों में काफी गहरी लड़ाई छिड़ जाती है। और वही गहरी लड़ाई का परिणाम होता है कि जो ललिता है, इन दोनों में बहुत लंबे समय से 2021 से 2023 तक जब बातचीत हो रहा होता है, उसी समय प्राइवेट फोटो वीडियो और तरह तरह की चीजें इन दोनों में होता है। जब जब ये लोग मिलते हैं और अपने साथ में शारीरिक संबंध बनाता है तो उनका बाकायदा वीडियो बनाता है और अपने फोन में रखता है। जयप्रकाश भी रखता है और ललिता भी रखता है। दोनों एक दूसरे का वीडियो रखता है, प्राइवेट वीडियो। दोनों तो जब अपने हिसाब से इन वीडियो का यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ जब ललिता तो जब इस बारे में पता चलता है, नहीं जयप्रकाश तो हर चीज पता चल गया है और वो काफी गुस्से में है। जयप्रकाश से पूरी तरह से बातचीत बंद करना चाहता है इस नए बॉयफ्रेंड के चक्कर में। नए बॉयफ्रेंड से बात करते हुए उस ललिता सोचती है कि जयप्रकाश से बात करना बंद कर दे। लेकिन जयप्रकाश प्यार में पागल होता है ललिता का और इस हद तक पागल होता है जो कुछ भी ना सुनने के लिए एकदम बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। और इसी वजह से
जो जयप्रकाश होता है कई बार ललिता तो समझाता है, कहता है कि जो भी हुआ है हम दोनों बैठ के बात कर लेंगे, हम दोनों सुलझा लेंगे, अगर मेरे से तो गलती हुआ है तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं, तुम बताओ कैसे हम दोनों का रिश्ता फिर से सही हो जाए, हर चीज फिर से सही चलने लगे। इन दोनों में फिर इस तरह से बातचीत होने लगती है। लेकिन जो ललिता होती है बिल्कुल भी मानने तो तैयार नहीं होती है। उनको अपने जो नए बॉयफ्रेंड होता है उनके प्रति उनका रुझान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो जयप्रकाश होता है गोवा में ड्यूटी करता है, गोवा में काम करता है, और हर महीने जब उनको सैलरी मिलता है तो उसमें से 5,000 ललिता को भेजता है। ललिता सिर्फ इस वजह से भी बात करती रहती है जयप्रकाश से कि वो हर महीने उसको 5,000 पॉकेट खर्चे के लिए भेजते रहता है। लेकिन जयप्रकाश का इतना प्यार दिखाने के बावजूद भी ललिता तो उनका प्यार समझ में नहीं आता है, और उन जयप्रकाश का प्यार ललिता तो झूठा लगने लगता है। वो फिर इस चीज से दूर भागने लगती है, सोचती है चलो ललिता सोचती है चलो जयप्रकाश का जैसे इस्तेमाल किया जा सके अब वैसे इस्तेमाल करो, इतना दिन तो रिश्ते में रहे, अब नए नए लोगों से रिश्ते में रहेंगे और अपना लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन इस बात से जयप्रकाश तो काफी तेज गुस्सा आता है, और फिर ललिता से इस बात को लेकर और भी ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़ा इस हद तक बढ़ता है, फिर जो ललिता का जो फ्रेंड होता है उन लोगों को जयप्रकाश फोन करने लगता है और समझाने लगता है कि देखो अगर मेरे और ललिता के बीच में कुछ ठीक हो सकता है तो तुम लोग करवा सकते हो, तुम लोग बात करो। ललिता का फ्रेंड भी ललिता को समझाता है, कहता है कि देखो जो जयप्रकाश है तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है, तुम उसके साथ में ऐसा मत करो। लेकिन जो ललिता होती है कुछ भी सुनने तो तैयार नहीं होती है। इसी तरह से और भी कई सहेलियों को फोन करता है जयप्रकाश कि हम दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी रिश्ता ठीक होने का उम्मीद नहीं लगता है। तब जो जयप्रकाश होता है उनको धमकी देता है, अगर तुमने मेरा बात नहीं माना, ललिता तो कहता है अगर तुमने मेरा बात नहीं माना तो हम तुम्हारा प्राइवेट फोटो वीडियो तुम्हारे परिवारजनों को भेजेंगे और सबको बता देंगे कि तुम्हारे और मेरा रिश्ता कितना गहरा था, कितना पुराना था। बिल्कुल भी उनका ब्लैकमेलिंग का इरादा नहीं होता है, लेकिन ऐसा कहता है तो जो ललिता होती है तो ब्लैकमेलिंग टाइप लेता है और फिर वो दूसरे हिसाब से सोचने लगता है कि जयप्रकाश उनको ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। बताया कई बार इस बात को लेते ललिता तो कहता भी है जयप्रकाश कि हम दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, तुम इसके लिए अस्वस्थ रहो, तुम जैसे पहले थी वैसे हो जाओ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हम हर महीने तुम तो जैसे भेजते हैं वैसे भेजते रहेंगे, तुम्हारा जब बीपीएससी का तैयारी फाइनल हो जाए तो तुम जब कहोगे तब हम तुमसे शादी कर लेंगे। लेकिन ललिता बिल्कुल भी इस बात को मानने से इनकार करती है कि नहीं अब तुम्हारे साथ में हमको नहीं रहना है और तुम्हारा 5,000 भी नहीं चाहिए। दरअसल 2021 से 2023 जनवरी में ये लड़ाई चालू होता है और ये घटना अगस्त चला जाता है। अगस्त तो फोन करता है। दरअसल उससे पहले होता यूं है कि ललिता के बहुत से रिश्तेदारों को जो प्राइवेट वीडियो होता है, प्राइवेट फोटो होता है, वो भेजता है और साथ में मैसेज करता है कि हमारा और ललिता का रिश्ता काफी गहरा है और गहरा होने के बावजूद भी जो ललिता है बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं रहना चाह रही। लेकिन जो उनके परिवार के लोग होते हैं वो ये अफवाह फैलने लगता है उनके परिवार में, उनका वीडियो काफी ज्यादा लीक हो जाता है और इसी बात से गुस्सा हो जाता है ललिता के पिता और उनके जो भाई होते हैं दो, उनको काफी तेज इस बात को लेकर गुस्सा आक्रोश होता है और फिर उनके अंदर बदले का भावना आता है और जब बदले का भावना आता है तो फिर ललिता के ऊपर प्रेशर बनाता है, उनको डांटता पीटता है और ललिता के ऊपर प्रेशर बनाता है कि तुम अपना जो तुम्हारा जो प्रेमी है, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जयप्रकाश, तुम उनको बुलाओ और मुझे उससे कुछ बात करना है। दरअसल ललिता समझ जाती है कि हमारे जो पिता और भाई लोग हैं वो बिल्कुल भी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे और जयप्रकाश के साथ में कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्ट ललिता फिर पूछती है अपने भाइयों से, कहता है
सही हमारे जो जयप्रकाश है उनके साथ में तू गलत तो नहीं होने वाला है। तो कहता है उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम उसको बुलाओ, कैसे भी बुलाओ, नहीं तो तुम्हारा बदनामी और भी बढ़ जाएगा। जब परिवार का जब दबाव पड़ता है ललिता के ऊपर तो बात मान जाता है और जयप्रकाश तो फोन करता है 10 अगस्त को कि तुम जल्दी से आ जाओ मुजफ्फरपुर आ जाओ, मुझे तुमसे शादी करना है, लव मैरिज करना है और जल्दी करना है। तो 10 अगस्त तो ये जब सुनता है तो 11 अगस्त तो फ्लाइट लेता है और पटना एयरपोर्ट उतरता है। पटना एयरपोर्ट उतरने के बाद 11 अगस्त तो पटना एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां से फिर डायरेक्ट ललिता से मिलने आता है। ललिता से उनके रूम में मिलता है और उनसे संबंध बनाता है, उनके साथ रहता है। वही तकरीबन रात से 12 बज जाता है और जब 12 बजता है तो जो लड़की ललिता होती है उनका ममेरा भाई और उनके 2 भाई और भी आते हैं, जिसमें जो उसका ममेरा भाई है उसका नाम रविंद्र कुमार है, वो पहुंचता है और उनसे और जो अपने सगे 2 भाई होता है वो पहुंचता है रूम पे पटना में ही, जहाँ पे वो बीपीएससी का तैयारी कर रही होती है। तो उनके रूम पे पहुंचता है और जो जयप्रकाश होता है उनको दबोच लेता है। दबोचने के बाद जयप्रकाश समझाते रहता है, चिल्लाते रहता है, नहीं हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी ब्लैकमेल करने का इरादा नहीं है। लेकिन जयप्रकाश का कोई भी कुछ भी नहीं सुनता है और उनको बुरी तरह से मारता पीटता है, उनके शरीर के कई हड्डियां मारते तोड़ देता है। आसपास काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने का आवाज जाता है, लेकिन पूरी तरह से रूम बंद कर देता है, मुंह में थप्पड़े डालते मारता है और फिर उनका धीरे धीरे पहले गला काटता है, फिर उनसे छोटे छोटे पीसेस करता है और पीस करने के बाद उनको सूटकेस में भरते, फिर तीनों पकड़ते उसको उठाते ले जाने लगता है। तभी जो आसपास का जो लोग होता है उनको शक होता है कि इस सूटकेस में कुछ तो होगा, क्योंकि अभी जो चिल्ला रहा था, चिल्लाने का आवाज जो उनके जो पास रूम से जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि कोई ना कोई है ऐसा जिनके साथ में कुछ तो घटना हुआ है। लेकिन उसी में से जो ललिता की सहेली होती है उनको पता चलता है कि जयप्रकाश तो जरूर पता इनके जो भाई है वो इनको मार दिया होगा और इतना शोर शराबा आ रहा है और अभी जो सुटते जा रहा है उसमें से खून के बूंदे टपकते हुए जा रहा है। दरअसल ये पूरा जो घटना होता है उस लॉज से निकालते जब रास्ते में ले जाता है गाड़ी में डालने के लिए, तो ये पूरा वाकया एक सीसीटीवी में कैद हो जाता है और कैद होने के बाद फिर वही दूसरी तरफ जो ललिता की सहेली होती है, जिनको ललिता के रिलेशन के बारे में हर चीज पता होता है, वो फिर पुलिस को फोन करता है और पुलिस को कहता है कि कैसे भी हो आप जल्द से जल्द पहुंचिए, यहाँ पे एक लड़के का कत्ल हो गया है और अभी हम पटना का हॉस्टल में है। जब ये बात जब सुनता है पुलिस, तो पुलिस भी अपनी जिम्मेवारी तो निभाते हुए पटना पुलिस काफी जल्दी पहुंचता है उस लॉज के पास और उतने ही देर में जो ललिता के जो भाई होते हैं, ममेरा भाई और उनके जो सगे भाई होते हैं दो, वो तीनों मिलकर फरार हो जाता है। उनको गाड़ी में रखते, उस डेड बॉडी को गाड़ी में रखते फरार हो जाता है और दूर ले जाते फेंक देता है। घटना 10 से फोन दिया, 11 तो पटना एयरपोर्ट से उतरा, 11 तो रात में वारदात हुआ और तारीख तब 12 हो चुका था। लेकिन 13 अगस्त तो फिर जो जयप्रकाश होता है उनका डेड बॉडी दरअसल वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे मिलता है। एक नहर होता है, नहर के किनारे फेंका हुआ मिलता है और जब फेंका हुआ मिलता है तो फिर पुलिस तो समझ में आ जाता है कि कल रात में जो कंप्लेन हुआ है कहीं ना कहीं वही तो नहीं है। तो फिर उनके कपड़े और उनके बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम से भेजने के बाद फिर उधर दूसरी तरफ उनकी जो माता जो होती है जयप्रकाश का, उनको बुलाया जाता है कि कहीं देखो ये आपका बेटा तो नहीं है। तो फिर जब उसकी माँ देखती है, माँ दरअसल उनकी विधवा होती है, बूढ़ी माँ होती है, और जब देखती है उनका एक लौता बेटा होता है तो उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उनका जो बेटा है जिसपे इतना भरोसा करता था उनके साथ में ऐसा कुछ बुरा हाल हुआ।
जब उससे माँ तो पता चलता है तो माँ बार बार उनकी बेहोश होने लगती है, उन माँ का बहुत ही गंभीर हालत हो जाता है और वो पूरी तरह से डिप्रेशन में जाने लगता है। और उनकी माँ ये बात भी कहती है पुलिस के सामने कि मेरा बेटा बिल्कुल भी गलत नहीं था, मेरा बेटा हमको भी बोला था कि हम दोनों के बीच में भी इस वजह से लड़ाई हो रहा है और हम जल्द से जल्द ललिता तो समझा लेंगे और तुम्हारा बहू बनाएंगे। लेकिन उस माँ तो पता नहीं था कि उनके बेटे साथ में ऐसा अनहोनी हो जाएगा। फिर जो ललिता तो जो जयप्रकाश का जो माँ होता है इसी तरह से उसका रो रोते बुरा हाल हो रहा होता है और पुलिस इस मामले में एक्शन लेते हुए ललिता के और भी 2 भाइयों को गिरफ्तार करता है और पकड़ते मारता पीटता है और फिर उनसे बयान लेता है कि बताओ सही क्या था। तो दरअसल उनसे भाई बयान देता है कि मेरी बहन का जो वीडियो है वो हमारे रिश्तेदारों को भेजता है, रिश्तेदारों में जो हमारी इतनी अच्छी इमेज थी उनको खराब कर दिया जयप्रकाश और इसी वजह से इसी बात से आक्रोश होते जो ललिता के जो भाई और उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो जयप्रकाश तो मौत के घाट उतार देता है, उनके छोटे छोटे पीस करता है और उनको सूटकेस में भरते नहर किनारे फेंक देता है और तीनों के तीनों फरार हो जाता है। पुलिस उनको सही टाइम पे ढूंढ भी लेता है और ढूंढते वो तीनों के तीनों अभी सलाखों के पीछे है और जो ललिता है इनके ऊपर भी केस है और ये भी जेल में ही है अभी और इनके ऊपर अभी तोड़ते और भी कई कार्रवाई चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी जो माँ है उनका बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वो उनका एक लौता बेटा था, उनका अब तो सहारा नहीं रहा। हम इस चैनल से और इस पूरे चैनल परिवार के माध्यम से हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उनके माता तो दृढ़ इच्छा शक्ति मिले और अपना जीवन तो किसी प्रकार से सुख शांति से बिताए और किसी भी हिंसक चीजों के बीच में ना पड़े, क्योंकि उन्होंने बेटा खोया है। हम समझ सकते हैं और हमारा पूरा यूट्यूब परिवार समझ सकता है, उनका दूध काफी बड़ा है और इस दूध तो अब भगवान ही कम करे, क्योंकि हमारे और आपके बस में कुछ भी नहीं है। तो आप इस मामले में आप तो दोषी ठहराते हैं ललिता के उन भाइयों को जिन्होंने ललिता के बॉयफ्रेंड जयप्रताप के साथ में इतना बर्बरता से उनका हत्या किया और उनके छोटे छोटे पीस दिए, या आप ललिता तो खुद ही इस मामले में दोषी समझते हैं कि उन्होंने उसका बॉयफ्रेंड होते हुए जयप्रकाश होते हुए वो किसी और से रिलेशनशिप में आया, या तो आप क्या तो दोषी समझते हैं क्या उनका गरीबी ही था जो उनको दोबा जाने तो मजबूर किया, पर यहाँ दूसरी तरफ उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और से रिलेशनशिप में आ गया। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कितना क्या भूल है? और जो उसकी जो माँ है जयप्रकाश की जिन्होंने अपना इकलौता बेटा खोया है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो के माध्यम से हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।